नमस्ते। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पर यह पढ़ने से पहले कहानी हमें यह जान लेना चाहिए कि नेल्सन मंडेला है कौन और हम क्यों पढ़ें इनके बारे में। तो नेल्सन मंडेला जो कि इस कहानी के लेखक भी हैं, उनका पूरा नाम है नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला। वह दक्षिण अफ्रीका से हैं और वह एक रंग-भेद विरोधी क्रांतिकारी, एक राजनेता और एक परोपकारी व्यक्ति हैं। वह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं 1994 से लेकर 1999 तक। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह ये है कि दक्षिण अफ्रीका के यह पहले ब्लैक हेड या ब्लैक राष्ट्रपति बने हैं, वो भी पूरी तरह से प्रतिनिधि लोकतांत्रिक चुनाव में, जो कि उस समय में बहुत ही बड़ी बात थी। क्यों, हम आगे जाके देखेंगे। इस कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो ये जो कहानी है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें हम बात करेंगे कि कैसे नेल्सन मंडेला ने जो सामाजिक असमानता है या जो रंग भेद है, उसे दूर करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी का बलिदान दे दिया। उनको वो ये चाहते थे या उनका ये कहना था कि वह एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जहाँ पे बिना किसी नियम या कानून के वह आजाद रूप से जो चाहे वो कर सके। अब दक्षिण अफ्रीका में क्योंकि वह एक ब्लैक इंसान थे, यानी कि काले इंसान थे, तो वह ऐसी स्वतंत्रता या ऐसी आजादी महसूस नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वह चाहते थे एक ऐसा राष्ट्र। जो इस कहानी का मुख्य विषय है, जो केंद्रीय विषय है, वह है सामाजिक असमानता। पर उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने साहस से इस रंग भेद को दूर करने की कोशिश करी और उसी में उन्होंने अपना बलिदान भी दे दिया, यानी कि उन्होंने अपनी जान दे दी इस रंग भेद को दूर करने के उसमें। अब हम इस कहानी के हर वाक्य को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा, जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यह कहानी जो है वह फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है कि नेल्सन मंडेला ने यह कहानी खुद लिखी है, उन्हीं के जीवन के बारे में उन्होंने खुद ही कहानी लिखी है। इसे हम ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं, यानी कि आत्मकथा। तो 10 मई को एक बहुत ही अच्छा दिन था। पिछले कुछ दिनों से नेल्सन मंडेला से मिलने बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति और देश के बड़े-बड़े नेता वह उनसे मिलने आ रहे थे उद्घाटन से पहले। इनॉग्रेशन का हिंदी होता है उद्घाटन। उद्घाटन, ये जो उद्घाटन होने वाला था वह दुनिया का सबसे बड़ा उद्घाटन होने वाला था, जहाँ पे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय नेता आने वाले थे, मिलने वाले थे या जिनका समूह होने वाला था दक्षिण अफ्रीकी जमीन पर। अब ये जो उद्घाटन था या ये जो समारोह था, वह बहुत ही सुंदर जो यूनियन बिल्डिंग यानी कि जो संघ भवन है प्रेटोरिया में, वहां पर एक बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन रंगभूमि में होने वाला था। एम्फी थिएटर का मतलब होता है रंग भूमि। कई दशक से यह एक ऐसी जगह थी जहां पर सिर्फ अंग्रेजों का या जो
वाइट लोग होते हैं उनके लिए पद थे, वही यहाँ पे जा सकते थे, वही यहाँ पे इस एम्फी थिएटर में या इस रंगभूमि में अलाउड थे। पर इस बार इस दिन 10 मई को यहाँ पे इतने सारे अलग अलग रंग के और अलग अलग राष्ट्र के लोग आए थे। सिर्फ साउथ अफ्रीका में सबसे पहला लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार को बनते हुए देखने के लिए, नॉन रेशियल, यानी कि जो रंग में भेदभाव ना करे, गैर नस्लीय सरकार। तो इसके लिए दूर दूर से लोग अलग अलग रंग के, अलग अलग राष्ट्र के साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका आए थे। नेल्सन मंडेला में बताते हैं कि ये सुंदर पतझड़ के दिन पर उनकी बेटी जो थी ज़ेनानी, वह उनके साथ वहां पर थी और सबसे पहले मिस्टर दे क्लर्क को सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी कि दूसरा उप राष्ट्रपति का पद दिया गया था। उसके बाद थाबो एम्बेकी को फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट का पद दिया गया था, यानी कि पहला उपराष्ट्रपति। जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने यह शपथ ली या उन्होंने यह या फिर ये प्रतिज्ञा ली कि वह जो उसके बाद थाबो एम्बेकी को फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी कि पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। और जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वह संविधान का पालन करेंगे और जो राष्ट्र है और जो उसके लोग हैं उनकी भलाई के लिए और उनकी अच्छाई के लिए वह अपने आप को समर्पित कर देंगे। डिवोट यानी कि समर्पित। जो वहां पे मेहमान आए थे और जो बाकी की दुनिया उन्हें देख रही थी, उन्होंने उनसे कहा कि जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से कि आज हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोगों ने एक महिमा और एक आशा प्रदान करी है लोगों को एक नवजात स्वतंत्रता को लेकर, यानी कि न्यूबॉर्न लिबर्टी। नवजात स्वतंत्रता। और अभी तक के हमारे जो भी अनुभव रहे हैं असाधारण मानव आपदा को लेकर, जो कि बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, वहीं से एक ऐसा समाज पैदा होगा जिसको लेकर सारी मानवता बहुत गर्व महसूस करेगी। उन्होंने कहा कि हम जिन्हें एक समय पर अपराधी माना जाता था, आज हमें यह विशेषाधिकार मिला है या ये सुविधा मिली है कि हम दूसरे राष्ट्रों को अपनी जमीन पर, दुनिया के दूसरे राष्ट्रों को अपनी जमीन पर बुला पाए हैं। और वो उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो भी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हैं कि उन्होंने इस समारोह में शामिल हुए हैं
और उनके लोगों के उनके देश के लोगों के साथ, क्योंकि उनके हिसाब से यानी कि नेल्सन मंडेला के हिसाब से यह एक सामान्य जीत थी सभी के लिए, यानी कि यह जीत सभी के लिए थी, कॉमन विक्ट्री, यानी कि सामान्य जीत। यह सामान्य जीत थी सभी लोगों के लिए, जो कि जस्टिस यानी कि न्याय, पीस यानी कि शांति, और ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानव गरिमा के बारे में वैसा ही महसूस करते हैं जैसा कि नेल्सन मंडेला करते थे। उन्होंने कहा कि आखिरकार हमने वह राजनीतिक मुक्ति पा ली है, यानी कि पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, राजनीतिक मुक्ति। उन्होंने आखिरकार ये राजनीतिक मुक्ति पा ली है, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि और भी जो लोग अपने आप को गरीबी, हानि, कष्ट, लिंग या और बाकी उत्पीड़न से नहीं बचा पा रहे और उसमें फंसे हुए हैं, वह उन सबको आजाद करेंगे। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने कहा कि कभी भी इस सुंदर भूमि पर या इस सुंदर जमीन पर कोई भी कभी उत्पीड़न महसूस नहीं करेगा वापस से, और ये जो इतना यशस्वी मानव उपलब्धि है, इस पर कभी भी सूरज नहीं ढलेगा। यानी कि यह जो इतनी बड़ी ह्यूमन अचीवमेंट है, मानव उपलब्धि, वह हमेशा ऐसी ही रहेगी। कभी भी वापस से कोई उत्पीड़न महसूस नहीं करेगा दूसरे की वजह से। यह उन्होंने वादा किया अपने देश के लोगों से, और कहा कि अब आजादी को शासन करना होगा। अब हम इस कहानी में कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हैं उनका मतलब जान लेते हैं, जैसे कि कॉन्फर। कॉन्फर का मतलब होता है यहाँ दे, यानी कि कोई चीज जो आप किसी को प्रदान करते हैं। दूसरा शब्द है कि नेल्सन मंडेला ने ऐसा कहा था, वी हू वर आउटलॉज। इसका मतलब है कि जैसे कि मैंने कहा कि एक समय पे जो ब्लैक लोग थे उन्हें अपराधी की तरह देखा जाता था। तो इसी वजह से ये जो दक्षिण अफ्रीका की जो ये रंग भेद की नीति थी, उसकी वजह से बहुत से ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने अपने संबंध दक्षिण अफ्रीका के साथ तोड़ दिए थे, आगे नहीं निभाए थे, क्योंकि वह सहमत नहीं थे उनके रंग भेद नीति से। तीसरा शब्द है इमेंसिपेशन। इसका मतलब है प्रतिबंध से मुक्ति। प्रतिबंध यानी कि रिस्ट्रिक्शंस, कि किसी भी चीज की रोक से आपको मुक्ति मिल जाती है, तो उस मुक्ति को हम इमेंसिपेशन कहते हैं। चौथा शब्द है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन यानी कि जब किसी का अधिकार
उनको नहीं मिलता, या उन्हें वो एक ऐसी स्थिति में नहीं होते कि वो किसी चीज का लाभ उठा सके। यानी कि साधारण शब्दों में कहूं तो किसी चीज की कमी होना। इसे डेप्रीवेशन कहते हैं। चौथा शब्द है डिस्क्रिमिनेशन। इस कहानी में यह शब्द बहुत ज्यादा महत्व रखता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अलग व्यवहार करना या प्रतिकूल। जैसा कि मैंने कहा कि रंग भेद लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, और वहीं अगर देखा जाए तो जो वाइट लोग थे उन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जाता था। तो यह जो एक अलग व्यवहार जो दोनों रंगों के बीच में हो रहा है उसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब हमने अभी तक जितना पढ़ा है हम उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसको और अच्छे से। जैसे कि जो ये प्रश्न है कि जो समारोह था, जैसा कि यहाँ लिखा है, जो समारोह था, सेरेमनीज थी, वह कहाँ हुई थी, और क्या आप कोई ऐसी सामाजिक इमारत का नाम बता सकते हैं जो कि इंडिया में सैंडस्टोन से बनी हो, या मतलब सैंडस्टोन का मतलब होता है बलुआ पत्थर से बनी हो। तो अगर हम पहले प्रश्न का उत्तर दें तो जो समारोह था, जैसे कि मैंने बताया, वह प्रेटोरिया में जो एक संघ भवन है, प्रेटोरिया, प्रेटोरिया में जो एक सैंडस्टोन से बना हुआ यानी कि बलुआ पत्थर से बना हुआ, बलुआ पत्थर से बना हुआ जो एक रंगभूमि है, वहां पे यह समारोह हुआ था। अब कोई ऐसी सामाजिक इमारत जो कि बलुआ पत्थर से बनी हो तो वह हो सकती है लाल किला, जो कि दिल्ली और आगरा दोनों में है। जो दूसरा प्रश्न है यानी कि ये वाला, कि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यह 10 मई की बात है और नेल्सन मंडेला ने कहा कि वहां पे पतझड़ का सीजन चल रहा था। तो भारत में तो 10 मई को गर्मी का वो होता है, सीजन होता है, तो दक्षिण अफ्रीका में पतझड़ कैसे थी? तो इसका उत्तर ये है कि दक्षिण अफ्रीका जो है, जैसा कि अगर आप यहाँ देखें, अगर ये अर्थ है, यानी कि अगर ये, तो ये जो धरती है इसमें ये ऐसे भागों में बटी हुई है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम दक्षिणी भाग या फिर गोलार्ध कहते हैं। तो जो दक्षिण अफ्रीका है वो इस भाग में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी भाग में आता है, और इसीलिए वहां पे 10 मई को पतझड़ होती है। और भारत में जो कि यहाँ आता है ऊपर वाले हिस्से में यानी कि नॉर्दर्न हिस्से में, उत्तरी हिस्से में, उत्तरी हिस्से में भारत आता है, इसलिए वहां पे गर्मी होती है। अब जो नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने अंतरराष्ट्रीय नेताओं को यानी कि लीडर्स को किस बात के लिए धन्यवाद कहा? तो
नेल्सन मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को इस बात के लिए धन्यवाद कहा कि वह उनकी जो सामूहिक जीत है उसमें शामिल हुए और उन्होंने अपना योगदान दिया वहां पर आकर। इसलिए नेल्सन मंडेला ने सामूहिक जीत में शामिल हुए इसलिए उन्होंने उनको धन्यवाद कहा। अब हम वापस से इस कहानी के को समझने पे वापस आ जाते हैं। तो कुछ ही क्षण बाद जब नेल्सन मंडेला ने अपनी यह स्पीच दे दी, उसके कुछ ही क्षण बाद सभी दंग रह गए। बहुत सारे दक्षिण अफ्रीकी जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और सेना वाहक को देखकर जो कि संघ भवन के ऊपर उड़ रहे थे। अब ये जो प्रदर्शन था, ये जताने के लिए नहीं था कि उनकी जो सेना है वे कितनी ताकतवर है या उनमें कितना बल है। यह प्रदर्शन इसलिए था, यह बताने के लिए कि कैसे सेना हमेशा लोकतंत्र की तरफ निष्ठा रखेगी। एक नई सरकार जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी, वे हमेशा उसकी तरफ निष्ठा रखेंगे। इससे कुछ ही क्षण पहले जो सर्वोच्च सेनापति थे दक्षिण अफ्रीका के रक्षा बल के, और जो पुलिस थी जिनकी छाती पर इतने सारे रिबन्स और पदक लगे हुए थे, वह आकर नेल्सन मंडेला को सलाम करते और अपनी निष्ठा उनकी तरफ अपनी निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा लेते। लॉयल्टी यानी कि निष्ठा। अब नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि ये बात उन्हें अच्छे से पता थी कि अगर कुछ साल पहले ऐसा हुआ होता, अगर कुछ साल पहले का अगर हम सोचते, तो यही जो इतने सर्वोच्च सेनापति और जो पुलिस के कर्मचारी हैं, वो कभी भी नेल्सन मंडेला को सलाम नहीं करते, जबकि उन्हें अरेस्ट कर लेते, यानी कि उन्हें जेल में बंद कर देते। क्योंकि वह एक काले व्यक्ति थे। तो इसीलिए यह बात नेल्सन मंडेला अच्छे से जानते थे। और उसके बाद इम्पाला जेट की एक कड़ी अपना धुआं पीछे छोड़ती हुई चली गई, काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का, जो कि नया जो दक्षिण अफ्रीकी फ्लैग था, यानी कि जो नया दक्षिण अफ्रीकी झंडा था, यह उसके रंग थे, काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा। पर जो सबसे मुख्य आकर्षण था नेल्सन मंडेला के लिए इस दिन में, वो था जब दोनों के दोनों राष्ट्रगान जो थे वह गाए जा रहे थे, जहां पर जो व्हाइट्स थे, यानी कि जो व्हाइट लोग थे, वो गा रहे थे अफ्रीका का राष्ट्रगान नकोसी सिकेलेल अफ्रीका, और जो ब्लैक्स थे वह गा रहे थे डाई स्टेम, जो कि दक्षिण अफ्रीका का पुराना राष्ट्रगान है।
तो यह सबसे मुख्य आकर्षण था नेल्सन मंडेला के लिए, यही उनके लिए जीत थी एक तरीके से। अब उस दिन दोनों ही समूह को, यानी कि जो व्हाइट्स थे और जो ब्लैक्स थे, उन्हें राष्ट्रगान की जो लिरिक्स थी, यानी कि उन्हें वे याद नहीं थे, जो बोल थे लिरिक्स यानी कि बोल, तो जो बोल थे इस राष्ट्रगान के, वह दोनों ही समूह को अच्छी तरीके से याद नहीं थे, क्योंकि वह दोनों ही एक वक्त पर नफरत करते थे इन राष्ट्रगान से, इन शब्दों से। पर अब उन्हें अच्छे से इन शब्दों को याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनका जो राष्ट्रपति था वह एक ब्लैक इंसान था। और इस उद्घाटन के दिन पर नेल्सन मंडेला बहुत ही ज़्यादा उत्साहित फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उत्साहित महसूस कर रहे थे, क्योंकि वह देख सकते थे कि कैसे जो हिस्ट्री है, यानी कि जो इतिहास है, वो बदला गया है उस दिन 10 मई को। इतिहास बदला गया है। 20वीं सदी का जो पहला दशक था, यानी कि फर्स्ट डेकेड, 20वीं सदी का जो पहला दशक था, उससे उसके कुछ साल बाद 20वीं सदी के पहले दशक में, यानी कि जो फर्स्ट डेकेड था, उसमें एंग्लो बोयर वॉर, यानी कि एंग्लो बोयर जंग के कुछ साल बाद नेल्सन मंडेला के जन्म से भी पहले जो वाइट स्किन्ड लोग थे, यानी कि जो सफेद रंग के लोग थे दक्षिण अफ्रीका में, उन्होंने अपने सारे मतभेद, यानी कि डिफरेंसेस, मतभेद सुलझा लिए थे और एक रेशियल डोमिनेशन, यानी कि नस्लीय शासन, नस्लीय शासन जो कि काले रंग के लोगों के विरुद्ध था, वो वहां पे शुरू कर दिया था अपनी जमीन पर, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। अब ये जो व्यवस्था थी जो कि बनाई गई थी, वह बहुत ही कठोर और अमानवीय थी, यानी कि हार्श एंड इनह्यूमन, अमानवीय और कठोर। और किसी और समाज में, दुनिया के किसी और समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब 20वीं सदी का जो आखिरी दशक था और नेल्सन मंडेला का जो 8वां दशक था, यानी कि नेल्सन मंडेला उस समय 20वीं सदी में नेल्सन मंडेला थे 80 साल के। तब जो यह व्यवस्था थी वह पलट गई हमेशा के लिए, और एक ऐसी व्यवस्था ने इसकी जगह ले ली जहां पे लोगों के अधिकार और उनकी आजादी, और उनकी आजादी को महत्व दिया जाता था बिना किसी रंग भेद के।
यह जो दिन था जिस दिन नेल्सन मंडेला एक राष्ट्रपति बने, सबसे पहले ब्लैक राष्ट्रपति, वह उन सारे लोगों के बलिदान की वजह से था। वो जो हजारों लोग थे जिन्होंने बलिदान दिया था, वो लोग जिन्होंने ये उत्पीड़न सही और यह साहस दिखाया उसको दूर करने का, उन्हीं के बलिदान की वजह से आज नेल्सन मंडेला यहाँ तक पहुंच पाए और वह उनका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। उनके हिसाब से उनको ऐसा लगता था। नेल्सन मंडेला को उस दिन महसूस हो रहा था, जैसा कि उन्हें बहुत से और दिन होता था, कि वह उन सारे जितने भी अफ्रीकी जो देशभक्त थे उनका एक योग है कि वह जितने भी अफ्रीकी देशभक्त थे वो सब के सब उनके अंदर समा गए और उनकी मदद करी यहाँ तक उन्हें पहुंचाने में। अफ्रीकन पेट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त, अफ्रीकी देशभक्त। और अब जो यह लंबी और जो महान कड़ी थी वह नेल्सन मंडेला के साथ ही खत्म और उन्हीं के साथ ही वापस शुरू हुई थी। और इसीलिए वे बहुत ही उदास महसूस कर रहे थे, कष्ट महसूस कर रहे थे कि वह उन सभी लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाए और वो लोग ये नहीं देख पाए कि उनके बलिदान की वजह से, उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से आज वो यहाँ खड़े थे, नेल्सन मंडेला। ये जो अपार्थीड यानी कि रंग भेद की जो नीति थी उसकी वजह से एक बहुत ही गहरा, बहुत ही ज्यादा जो लोग थे और जो देश था वो घायल हो चुका था और बहुत से साल उन्हें लग जाएंगे या शायद पीढ़ियां लग जाएं उस कष्ट से, उस दुख से उभरने के लिए। जेनरेशंस का मतलब होता है पीढ़ियां। उन्हें पीढ़ियां लग जाएंगी उभरने के लिए। पर ये जो इतने दशक से ये जो उत्पीड़न और ये जो पशुता चलती आ रही है उसका एक अच्छा असर भी था और वो ये था कि उस उत्पीड़न की वजह से और उस रंग भेद की वजह से, उस अपार्थीड की वजह से ऐसे लोग जैसे मतलब ओलिवर ताम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सोबुकवेज जैसे लोग इस दुनिया का हिस्सा बने। उन्होंने इतना महान काम किया। ये सारे के सारे जो लोग हैं उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध लड़ाई की है। और ऐसे आदमी जिनका असाधारण साहस, ज्ञान और उदारता होती है, उन्हें शायद हम ऐसे लोगों को कभी जान ही ना पाए वापस। असाधारण साहस यानी कि करेज, ज्ञान यानी कि विजडम और
उदारता यानी कि जेनरोसिटी। नेल्सन मंडेला को लगता था कि शायद इसी उत्पीड़न की वजह से, इतनी गहरी उत्पीड़न की वजह से ही जो ये लोग थे उनका चरित्र इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा था। वह कहते हैं कि उनका जो देश है यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है वह बहुत ज्यादा अमीर है खनिज और रत्न में, लेकिन नेल्सन मंडेला को ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा धन उनके पास है दक्षिण अफ्रीका के पास, वह है उनके लोग, जो कि एक शुद्ध हीरे से भी ज्यादा अच्छे हैं और ज्यादा अमीर हैं। मिनरल्स और जेम्स का मतलब है खनिज और रत्न। प्योरेस्ट डायमंड्स यानी कि शुद्ध हीरे। तो नेल्सन मंडेला को लगता था कि ये जो लोग हैं वही सबसे बड़ा धन है उनके लिए, उनके देश के लिए। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इन्हीं लोगों, ये जो उनके साथी थे उनके जो साथी थे इस संघर्ष में, तो उन्हीं की वजह से उन्होंने सीखा है कि साहस का असली मतलब क्या होता है। कॉमराड्स का मतलब होता है साथी या दोस्त। तो इन्हीं लोगों की वजह से उन्होंने सीखा है कि साहस का मतलब क्या होता है। और बहुत बार उन्होंने देखा है कि कैसे आदमी और औरतें अपनी जान को खतरे में डाल देती हैं सिर्फ एक विचार के लिए। उन्होंने देखा है कैसे आदमी हमले और यातना के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं बिना किसी डर के, और साहस दिखाते हैं और रेजिलियंस दिखाते हैं। रेजिलियंस का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। तो वह साहस और दृढ़ निश्चय दिखाते हैं जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने सीखा कि साहस करने का मतलब ये नहीं होता कि डर ना लगे, यानी कि उसका मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। पर उसका मतलब होता है जब आप जीत हासिल कर ले उस डर पर। ट्रायम्फ मतलब जीत। जो भी बहादुर आदमी है वो नहीं है जो डरते नहीं है। बहादुर आदमी वो है जो उस डर पर काबू पा सके, जो उस डर को हरा सके। और कोई भी इंसान, नेल्सन मंडेला को लगता है कोई भी इंसान किसी से नफरत करते हुए, दूसरे इंसान से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है, उसके रंग को लेकर या उसकी पृष्ठभूमि को लेकर या उसके धन को लेकर। कलर ऑफ स्किन यानी कि रंग, हिज बैकग्राउंड यानी कि उसकी पृष्ठभूमि, या उसका रिलीजन यानी कि धर्म। तो कोई भी इस वजह से किसी को नफरत करते हुए नहीं पैदा होता है। लोग नफरत करना सीखते हैं। और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है।
क्योंकि प्यार जितना आसान होता है एक दिल को, मतलब एक इंसान का दिल प्यार जितना आसानी से कर सकता है उतनी आसानी से नफरत नहीं कर सकता है। नेल्सन मंडेला जो थे वह जेल भी जा चुके हैं अपने इसी रंग भेद के अगेंस्ट विरुद्ध जो उनकी लड़ाई थी उसके लिए। तो वे बताते हैं कि जब वह जेल में थे तो ऐसे बहुत से गंभीर वक्त उनकी जिंदगी में आए। ग्रिमेस्ट का मतलब होता है गंभीर। ऐसे बहुत से गंभीर वक्त उनकी जिंदगी में आए जब उनको और उनके साथियों को मतलब उनके और वो और उनके साथी उनकी सीमा तक पहुंच चुके थे, और तब भी वह किसी एक पहरेदार में थोड़ी सी मानवता देख लेते थे, चाहे वो सिर्फ एक सेकंड के लिए क्यों ना हो, चाहे वो सिर्फ एक झलकी क्यों ना हो, पर वह काफी थी उन्हें यह दिलासा देने के लिए, यानी कि रीअश्योर करने के लिए कि उन्हें लड़ते रहना है। एक आदमी की अच्छाई, वह कहते हैं, एक आदमी की अच्छाई एक आग की तरह होती है, एक फ्लेम की तरह होती है, जिसे छुपाया तो जा सकता है पर कभी बुझाया नहीं जा सकता, कभी एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता। अब हम और कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं इस कहानी में। पहला है स्पेक्टैक्युलर एरे। इसका मतलब होता है एक प्रभावशाली प्रदर्शन। ये शब्द यूज हुआ था जब संघ भवन के ऊपर बहुत सारे जेट्स, हेलीकॉप्टर्स अपना ये प्रभावशाली प्रदर्शन दिखा रहे थे, तब यह शब्द स्पेक्टैक्युलर एरे यूज हुआ था। दूसरा शब्द है माइंडफुल ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ जागरूक होना, किसी चीज के बारे में आपको पता होना, जिसे हम अवेयरनेस भी कहते हैं। तीसरा शब्द है शेवरॉन। शेवरॉन का मतलब होता है वी के आकार का एक पैटर्न, यानी कि जब जो जितने भी जेट्स थे, इम्पाला जेट्स जो थे, वो ऐसे एक पैटर्न में उड़ रहे थे कि यहाँ पे एक जेट है, यहाँ पे एक जेट है, यहाँ पे एक जेट है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से इस पैटर्न में एक वी बनाते हुए वह इम्पाला जेट्स उड़ रहे थे, तो इसे हम शेवरॉन कहते हैं। चौथा शब्द है डिस्पाइज्ड। डिस्पाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज से नफरत करना। तो रॉट का मतलब, डिस्पाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज से या किसी इंसान से नफरत करना। रॉट, रॉट का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना, हासिल करना। प्रोफाउंड का मतलब होता है कोई गहरी चीज, अगर जैसे कि प्रोफाउंड थिंकिंग, यानी कि गहरी सोच। रेजिलियंस का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी तरह की परेशानी या कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो उससे आप निपट सके और उसका जो भी प्रभाव है उससे उभर भी सके, यानी कि निपटना और उभरना किसी कठिनाई से। पुश्ड टू आवर लिमिट्स का मतलब होता है कि एक इंसान की जो दर्द सहने की क्षमता है, जब वह अंतिम शरण तक आ जाती है, जब उस इंसान को अपने दर्द सहने की क्षमता के अंत तक धकेल दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है पुश्ड टू आवर
लिमिट्स, जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था जब वह जेल में थे। अब हम इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। तो जो सेना में जो जनरल्स थे, यानी कि जो सेना में जो लोग थे, जो सेनापति थे, जो उच्च पदार पर थे, वो लोग क्या करते थे और उनका जो स्वभाव था वो कैसे और क्यों बदल गया। एटीट्यूड यानी कि स्वभाव। तो जो ऊंचे पद पर जो सेना में लोग थे, वो लोग काले लोगों को जेल में डालते थे। और उनका जो स्वभाव था वो कैसे और क्यों बदल गया। तो उनका जो स्वभाव वो ऐसे बदल गया कि एक समय में तो वो काले लोगों को, नेल्सन मंडेला को भी पकड़कर जेल में डाल देते थे, पर अब जब वह राष्ट्रपति बन गए हैं तो वह उन्हें सलाम दे रहे हैं और अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा ले रहे हैं उनकी तरफ। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अब जो उत्पीड़न का जो एक समय था वो खत्म हो चुका था और नेल्सन मंडेला इतिहास बदलकर राष्ट्रपति बन गए थे। इसीलिए उनके स्वभाव में यह बदलाव हमें दिखा है, क्योंकि नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बन गए थे। जिंदगी में हर आदमी का एक दायित्व होता है, हर आदमी के दो दायित्व होते हैं। एक जो उसके परिवार की तरफ होता है, यानी कि उस इंसान के माँ बाप, बच्चे, बीवी, और एक जो दायित्व होता है वो होता है देश की तरफ, उसके लोगों की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ, और एक मानवता भरी समाज में जहाँ पे लोग एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करते हैं, सिविल होते हैं, वहाँ पे हर आदमी इस दायित्व को निभा सकता है, इस दायित्व को पूरा कर सकता है अपनी खुद की क्षमता से। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसी एक राष्ट्र में ये नामुमकिन था एक ऐसे आदमी के लिए जो जिसका रंग अलग है, कि वो ये दायित्व को पूरा कर सके। रंग भेद की वजह से, यानी कि एक व्यक्ति अपना दायित्व पूरा नहीं कर सकता। और दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी जिसका रंग अलग है, यानी कि जो काले रंग का है, जो एक इंसान की तरह जीना चाहता है, सिर्फ उसे पनिश किया जाता है, यानी कि दंड दिया जाता है, और आइसोलेट किया जाता है, यानी कि अकेला कर दिया जाता है उसे। दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी जो सिर्फ अपना जो एक ड्यूटी है, या जो कह सकते हैं अपना कर्तव्य जो निभाने की कोशिश कर रहा है अपने लोगों की तरफ, तो उसे
उसके परिवार, उसके घर से दूर कर दिया जाता है फोर्सफुली, यानी कि जबरदस्ती। और उसे अकेला रहना पड़ता है एक गोपनीयता और विद्रोह के अस्तित्व के साथ, यानी कि सीक्रेसी, यानी कि गोपनीयता, और रिबेलियन, यानी कि विद्रोह के अस्तित्व के साथ। नेल्सन मंडेला ने शुरुआत में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वह अपने लोगों को, यानी कि जो ब्लैक लोग हैं, उन्हें अपने परिवार से ऊपर रखेंगे। पर उन लोगों की सेवा करने के लिए, उन लोगों का भला करने के लिए उन्होंने ये देखा कि उन्हें अपने ही परिवार की तरफ जो उनके दायित्व थे वो पूरे नहीं करने दे रहे थे। वो एक बेटे थे, एक भाई थे, एक पिता थे और एक पति थे। पर ये जो उनके दायित्व थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रख दिया था। वो इस भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे कि उन्हें आजाद होना है। शायद उन्हें तब आजादी का मतलब भी नहीं पता था। वो आजाद ही पैदा हुए थे उस हर तरीके में जैसे उन्हें पता था कि आजादी क्या होती है। वह आजाद थे कि वो खेत में भाग सकते थे उनके माँ के हट के, मतलब उनके माँ के घर के पास। वह आजाद थे कि वह नदी में नहा सकते थे या नदी में स्विमिंग कर सकते थे जो कि उनके गांव से निकलती थी। वह आजाद थे कि वह भोजन पका सकते थे तारों के नीचे। नेल्सन मंडेला आजाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे, वो आजाद ही पैदा हुए थे। जितना उन्हें आजादी का मतलब पता था उसके हिसाब से वह आजाद थे। वह आजाद थे कि वह अपने माँ के घर के पास जो खेत था वहाँ भाग सकते थे। वह आजाद थे कि जो नदी जो उनके गांव से बहती थी वो वहाँ पे तैर सकते थे, यानी कि स्विमिंग कर सकते थे, तैर सकते थे। और वह आजाद थे कि वह अपना भोजन पका सकते थे तारों के नीचे, और जो बैल होती है यानी कि बुल्स, उनके पीठ पर बैठ सकते थे। जब तक वो अपने पिता और जो उनके समूह का या जो उनके कुल के जो कुछ रीति रिवाज थे या जो कुछ दायरे थे, जब तक वो उन्हें मान रहे थे तब तक उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। कोई कानून से, किसी भी चीज से उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। पर जब वो बड़े हुए और एक बच्चे से एक आदमी में, यानी आदमी में भी नहीं, जब वह एक लड़के में बदले, तो जो उनका ये आजादी का जो एक पर्दा था वो हटा और उन्हें ये जाना एक यंग मैन होने के हिसाब से, यानी कि एक जवान आदमी होने के नाते उन्होंने ये जाना कि उनकी जो
स्वतंत्रता थी वो तो पहले से ही ले ली गई थी, और इसीलिए उनकी जो भूख थी आज़ादी पाने की वह तब शुरू हुई है जब वे बड़े हुए, वह एक जवान आदमी, एक जवान लड़का बने और उन्हें महसूस किया कि आज़ाद तो वो है ही नहीं। अभी तक तो वो एक पर्दे में रह रहे थे, एक झूठ की जिंदगी जी रहे थे। जब वह एक स्टूडेंट थे या जब वह एक विद्यार्थी थे, जब वह एक विद्यार्थी थे तो उन्हें सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहिए थी कि वह रात भर बाहर रह सकें या जो उनका मन है वो पढ़ सकें या जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकें। मतलब जो एक हर लड़के के मन में चलता है, एक हर छात्र के मन में जो चलता है कि वह सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे उस समय। लेकिन जब वो जोहानिसबर्ग में थे और बड़े हो चुके थे, एक आदमी के उसमें बदल चुके थे, तो वह चाहते थे कि वो जो बहुत ही साधारण से, यानी कि बेसिक जो साधारण जो स्वतंत्रता थी, कि वह जो चाहते थे वह कर सकते थे या जो कमा रहे थे वे अपने पास रख सकते थे, जिससे शादी करना चाहते थे वह कर सकते थे, परिवार एक शुरू कर सकते थे, कि उन्हें कभी अपनी जिंदगी में कोई रोक टोक ना हो, उनकी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तब वह ये सब पाना चाहते थे, ये स्वतंत्रता तब वो पाना चाहते थे जैसे जैसे वो बड़े हुए। पर फिर उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ वो अकेले नहीं है जो स्वतंत्र नहीं है, उनके भाई बहन भी इसी स्थिति में थे, वो भी आजाद नहीं थे। उन्हें देखा कि सिर्फ उनकी स्वतंत्रता पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, उनकी स्वतंत्रता को कर्टेल नहीं करा गया है, पर हर किसी की स्वतंत्रता जो उनके जैसा दिखता था, यानी कि वो सब जो काले रंग के थे, वह सभी की स्थिति ऐसी ही थी, बराबर थी उन सबकी स्थिति। और तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का वह एक पार्ट बने। और तब जो उनकी जो भूख थी अपने खुद की आजादी के लिए, वो और बड़ी होती चली गई और फिर वह लोगों की, अपने लोगों की आजादी मांगने लगे। ये जो उनके अंदर एक इच्छा थी कि उनके लोग आजाद हो सकें, अपनी लाइफ या अपनी जो जिंदगी है वो सम्मान के साथ जी सके, उसी की वजह से एक जो डरा हुआ यंग आदमी था, जवान एक आदमी था, वह इतना बहादुर बनता चला गया जिसकी वजह से वो, मतलब जो इंसान नेल्सन मंडेला जो इतना ज्यादा कानून की कानून का सम्मान करते थे, कानून को मानते थे, वह एक अपराधी बन गए, एक क्रिमिनल बन गए। और इसी एक चाह में, इसी एक इच्छा जो उनकी थी कि उनको अपने लोगों को आजाद करना है, इसी वजह से एक जो आदमी, यानी कि नेल्सन मंडेला जो इतना अपने परिवार से प्यार करते थे, जो इतने अच्छे पति थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक
मंक की तरह, यानी कि एक साधु या संत की तरह वह जीने लगे। नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैं उतना ही भला और उतना ही आत्म बलिदान करने वाला इंसान हूं जैसे कि कोई और होगा। पर उन्होंने ये महसूस किया कि उन्हें जो थोड़ा बहुत भी जो उन्हें आजादी मिली थी, वो उसमें भी खुश नहीं थे, ये जानते हुए कि उनके लोग जो हैं वो अभी भी स्वतंत्र नहीं है। उनके हिसाब से फ्रीडम इज इनडिविजिबल, यानी कि आजादी जो थी वो बांटी नहीं जा सकती थी। वो बांटी नहीं जा सकती है। उनके अनुसार अगर उनके किसी एक भी इंसान पर अगर चेन है, अगर उनका कोई भी एक इंसान स्वतंत्र नहीं है, तो मतलब वो सब स्वतंत्र नहीं है। और अगर वो सब स्वतंत्र नहीं है, यानी कि नेल्सन मंडेला स्वतंत्र नहीं है, ऐसा वे मानते थे। उन्हें पता था कि जो ये उत्पीड़न व्यवहार जो इंसान कर रहा था, उसे भी उतनी ही आजादी मिलनी जरूरी है जितना जिसपे उत्पीड़न हो रहा था उसे। एक आदमी जो दूसरे की आजादी छीन लेता है, वो नफरत का प्रिजनर है, यानी कि वो नफरत का कैदी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो उत्पीड़न कर रहा है और जो उत्पीड़ित हो रहा है, उन दोनों को ही आजाद होना होगा। जो आदमी उत्पीड़न कर रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन, जो मैंने बताया था आपको, भेदभाव और छोटी सोच के पीछे कैद है। कोई भी व्यक्ति आजाद नहीं होता अगर वो दूसरे की आजादी छीन लेता है। जैसे कि नेल्सन मंडेला आजाद नहीं है जब उनकी आजादी छीन ली गई है। तो जो उत्पीड़न कर रहा है और जो उत्पीड़ित हो रहा है, वो दोनों ही समान है, यानी कि उत्पीड़न जो कर रहा है उत्पीड़ित जो हो रहा है। वह दोनों ही समान है, क्योंकि दोनों की ही जो ह्यूमैनिटी है, यानी कि मानवता है, वह छीन ली गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हैं वो है इनएविटेबली, यानी कि अनिवार्य, कि यह चीज तो होगी ही, होनी ही है। ट्रांजिटरी का मतलब है कोई चीज जो स्थिर नहीं है, कोई चीज जो रुकी हुई नहीं है। इल्यूजन का मतलब होता है कुछ ऐसा जो वास्तविकता, यानी कि हमें रियलिटी लगती है पर होती नहीं है। कर्टेल्ड का मतलब होता है कम किया हुआ, जैसे किसी की अगर आजादी कम कर दी जाए तो उसकी आजादी को हमने कर्टेल कर दिया है। अब हम चर्चा करते हैं कि
नेल्सन मंडेला ने ऐसे कौन से 2 दायित्व बताए थे जो कि ज़रूरी होते हैं? और क्या नेल्सन मंडेला को लगता है कि जो इंसान उत्पीड़न कर रहा है, वो स्वतंत्र है? क्यों और क्यों नहीं? तो जो 2 दायित्व नेल्सन मंडेला ने बताए हैं हमें इस कहानी में, वो है एक, जो इंसान का परिवार की तरफ होता है, और दूसरा जो इंसान का अपने राष्ट्र की तरफ होता है, राष्ट्र और उसके लोगों की तरफ। क्या मंडेला को लगता है कि जो उत्पीड़न कर रहा है वह आजाद है? तो नहीं, नेल्सन मंडेला को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो इंसान जो उत्पीड़न कर रहा है वह भेदभाव का कैदी है, और नफरत का भी। अब दूसरा प्रश्न, जो पहला प्रश्न है, ताकि हमारी और अच्छे से समझ बढ़ सके इस कहानी को लेकर, तो वो है कि इतने सारे अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने वो समारोह क्यों उस समारोह में वो शामिल क्यों हुए, और उस समारोह में किस चीज की जीत अ, होती है। तो जो अंतरराष्ट्रीय नेता थे जो अंतरराष्ट्रीय नेता थे उन्होंने इसलिए वह समारोह में शामिल हुए, क्योंकि ये एक सामूहिक जीत थी, और वह एक लोकतांत्रिक दक्षिणी अफ्रीका देखना चाहते थे। अब इससे किस चीज की जीत होती है? तो जैसा कि हमें बताया गया था, इससे न्याय, शांति और मानव गरिमा की जीत होती है। दूसरा प्रश्न है, मंडेला का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि वह सिर्फ जितने भी अफ्रीकी देशभक्त थे उन सबका एक योग है, उन सबका एक सम है, जो कि उनसे पहले चले गए थे। तो नेल्सन मंडेला का इससे मतलब ये था कि जितने भी वो अफ्रीकी देशभक्त थे जिन्होंने पहले रंगभेद के विरुद्ध लड़ाई की थी, वह सभी समा गए थे एक तरीके से नेल्सन मंडेला में, और उन्होंने ही उनकी मदद करी जीत हासिल करने में। तीसरा प्रश्न है कि जैसे जैसे नेल्सन मंडेला की उम्र बढ़ती जा रही थी और उनका जो अनुभव था वो भी, उसकी वजह से उनका जो
स्वतंत्रता को लेके एक समझ थी वह कैसे बदल रही थी। तो जब नेल्सन मंडेला छोटे थे, बचपन में यानी कि, तब उन्हें लगता था कि वह आजाद हैं, क्योंकि वह नदी में तैर सकते थे, खेत में खेल सकते थे और बैल के पीछे बैठ सकते थे और बाकी सब चीजें कर सकते थे। फिर लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए और एक यंग मैन बने, यानी कि जब वे एक छात्र थे, तब उन्हें सिर्फ अपनी आजादी से मतलब था। कि वह रात में बाहर जा सके, जहां मन हो वहां जा सके और जो करना हो वो कर सके। फिर लेकिन जब वह एक जवान आदमी बने, जब वह जोहानिसबर्ग में थे, तब वह दूसरे जो लोग थे उनकी स्वतंत्रता के बारे में भी सोचने लगे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वह भी उसी स्थिति में है जिसमें नेल्सन मंडेला खुद है। अब अगली बार हम वापस से इस कहानी को दोहराएंगे, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी इसको समझ अच्छे से हो जाए, इसको लेके समझ। तो इसलिए अगली बार हम वापस इस कहानी को दोहराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।